हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान एलडीसी और सीईटी एग्जाम्स के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? तो आप लोगों को ये बताना है कि राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है। आपके पास में ऑप्शंस है आमेर, नागौर, शाहबाद और अजमेर। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है आमेर, नागौर, शाहबाद और अजमेर। ठीक है ना, इसका आंसर होगा कि वो अजमेर में अवस्थित है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन जो है वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया था और अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो ये किला है इसके बारे में। तो ये देखिए कि जो ये अकबर का किला है ना, ये अजमेर नगर में अवस्थित है, जिसे मैगजीन या अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। ठीक है, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं अकबर के किले को। अब यहाँ पर देखिए कि राजस्थान में मुगलों द्वारा हिंदू और मुस्लिम दुर्ग निर्माण की पद्धति से बनाया हुआ यह एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का। कौन सा? अकबर का किला। ठीक है, जो कहाँ है? अजमेर में है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना थी, जो अंतिम योजना थी, जो लास्ट प्लान था, वो यहीं बैठकर बनाया गया था। ठीक है, अब आप आगे देखिए कि इंग्लैंड के सम्राट जो जेम्स प्रथम के दूत थे, कौन थे? सर थॉमस रो। जब यहाँ पर आए थे ना हमारे इंडिया में, तो उन्होंने बादशाह जहांगीर के साथ में यहीं इसी स्थान पर बैठक की थी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? इनके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। तो ऑप्शंस देखिए आप लोग। क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल कहाँ पर बने हुए हैं, किस किले में बने हुए हैं? और वो किलों के ऑप्शंस हैं आपके पास में तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ और गागरोन का किला। तो इसका आंसर होगा, जैसे कि हम सब जानते हैं, नाहरगढ़। ओके, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए कि जयपुर में जो नाहरगढ़ का दुर्ग है ना, इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? सुदर्शन गढ़ था, जैसे कि हम पहले के क्वेश्चंस में देख भी चुके हैं। सवाई माधो सिंह ने इसमें रानियों हेतु माधवेंद्र पैलेस का निर्माण करवाया। किसने? सवाई माधो सिंह ने यहाँ पर अपनी रानियों के लिए यहाँ पर माधवेंद्र पैलेस का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल, ठीक है, जो महाराज माधो सिंह द्वितीय ने अपने 9 पासवानों हेतु एक ही शैली, विक्टोरिया शैली में बनवाए थे। ठीक है, और ये पासवान कौन कौन है? सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रत्न प्रकाश और बसंत प्रकाश। ये सारे उनके 9 पासवान हैं, जिनके लिए विक्टोरिया शैली में जो माधो सिंह द्वितीय जी हैं, उन्होंने ये 9 महल, एक तरह के महल बनवाए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसका नाम कोशवर्धन था? निम्नलिखित में से किसका नाम कोशवर्धन था? निम्नलिखित में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? तो यहाँ पर देखिए, भानगढ़, शेरगढ़, रामगढ़, मानगढ़, ये आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं। एक बार इन्हें देखें आप लोग ध्यान से और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? भानगढ़, शेरगढ़, रामगढ़ या मानगढ़? तो दोस्तों इसका आंसर होगा शेरगढ़। ठीक है, कोशवर्धन किसका नाम था? शेरगढ़ का नाम था। अब हम इसे एक बार डिटेल से देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ पड़ा है भाई। ठीक है, शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ पड़ा है। इससे पहले इसका नाम क्या था? कोशवर्धन था। ठीक है, किसका? शेरगढ़ का। ओके, इसकी पर्वत चोटी के कोशवर्धन नाम के कारण इसका यह नाम रखा गया होगा, क्योंकि जिस पर्वत चोटी पर यह बना हुआ है उसका नाम क्या है? कोशवर्धन है। तो उस वजह से उस गढ़ का नाम भी कोशवर्धन
रखा गया होगा, लेकिन बाद में शेर शाह सूरी के नाम पर इस किले का नाम बदलकर शेरगढ़ रख दिया गया। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किला कौन सा है इनमें से बताइए? नाहरगढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, गागरोन। नाहरगढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, गागरोन। आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप देने में एबल हैं तो जरूर आंसर दिया करें। तो दोस्तों इसका आंसर है जूनागढ़। ओके, इसका आंसर क्या है? जूनागढ़। बीकानेर का जो किला है जूनागढ़, वो इसका आंसर है। ओके, तो आप लोगों को पता है जो मरुस्थलीय दुर्ग होते हैं ना, उनके लिए एक वर्ड होता है, उसका नाम होता है धानवन। धानवन दुर्ग। ठीक है, तो लाल पत्थरों से बना बीकानेर किले का जूनागढ़ जो दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। यह किला किसकी श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है। ठीक है, यह किला मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है। अब ये कौन सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है? तो यह वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा किला निम्नलिखित में से मरुस्थलीय किला है। तो आप लोग ध्यान रखें, बीकानेर का किला है, जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ किला है जो कि मरुस्थलीय श्रेणी में रखा जाता है, जिसका निर्माण किसने कराया था? राय सिंह ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके संस्थापक कौन थे? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आंसर करने की कोशिश करें। ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास में, चित्रांगद मौर्य, महाराजा राय सिंह, जयंत चौहान, सवाई जय सिंह। ये आपके ऑप्शंस हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक पूछे गए हैं, चित्रांगद मौर्य, महाराजा राय सिंह, जयंत चौहान, सवाई जय सिंह। फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें आप लोग। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा चित्रांगद मौर्य। ओके, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देख लीजिए। गंभीरी और बेड़च जो नदियां हैं उनके संगम स्थल पर बना हुआ दुर्ग है ये। अरावली के पर्वतमाला जो है उसके मेसा पठार पर बना हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला के मेसा पठार पर गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग है। ठीक है, इस दुर्ग को मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। तो ठीक है, ये बात अभी यहाँ पे क्लियर होती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। सूफी संत मिट्ठे शाह की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? सूफी संत मिट्ठे शाह की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। ये आपके ऑप्शंस हैं, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। सही आंसर को फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग। कमेंट बॉक्स में सही आंसर मेंशन करें आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा गागरोन का दुर्ग। ठीक है, तो सूफी संत मिट्टे शाह की जो दरगाह है वो कहाँ है? गागरोन के दुर्ग में है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि जो गागरोन का दुर्ग है वो किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? आहू और काली नदी के संगम पर बना हुआ है। यहीं पर जो है जो सूफी संत है मिट्ठे शाह, उनकी बहुत ही आकर्षक दरगाह बनी हुई है जो कि बहुत फेमस भी है। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? ऑप्शन है आपके गागरोन दुर्ग, भटनेर दुर्ग, कोषवर्धन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ऑप्शन देखिए और आंसर करें आप लोग कमेंट सेक्शन में। देखिए इन एमसीक्यू सीरीज का आपको एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने स्तर को यहाँ से जा सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी है आपकी पढ़ने की, वो सही है भी कि नहीं। अगर आप इन क्वेश्चंस में से अधिकतर के आंसर कर पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में, बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप आंसर देने में सक्षम नहीं है ज्यादातर क्वेश्चंस का, तो आप ये समझिए कि आपकी पढ़ाई, आपकी रणनीति में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो एक तरीके से सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से।
तो देखिए इसका आंसर होगा कि कौन सा जल दुर्ग नहीं है, इसका आंसर होगा भटनेर दुर्ग। ओके, अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि जो भटनेर का दुर्ग है ना, ये एक धानवन दुर्ग है। धानवन मतलब मरुस्थलीय दुर्ग है, ठीक है, हनुमानगढ़ में है। ओके, और भटनेर दुर्ग का निर्माण यदुवंशी भाटी राजा भट्टी के पुत्र भूपत ने 3री शताब्दी में करवाया था। तो भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भाटी राजा जो है, भाटी राजा भट्टी के पुत्र भूपत ने 3rd सेंचुरी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर देखिए, फर्स्ट है नाहरगढ़ दुर्ग सुदर्शनगढ़, तारागढ़ दुर्ग गढ़बिटली, मेहरानगढ़ दुर्ग मयूरध्वजगढ़, भटनेर दुर्ग कोषवर्धन। अगर कोई अभी तक इन क्वेश्चंस को भी सही से एकदम फोकस से पढ़ रहा है तो वो ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। कोशिश कीजिए आंसर करें आप लोग इस क्वेश्चन का भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ कोषवर्धन। यह जो ऑप्शन है यह सुमेलित नहीं है। चलिए अब हम इसे डिटेल में एक बार देख लेते हैं। ये जो कोषवर्धन है ये भटनेर दुर्ग का नाम नहीं है, ये शेरगढ़ का नाम है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यह हाड़ौती के अंचल में 12 जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? जो ये शेरगढ़ का दुर्ग है ना वो। ओके, हनुमानगढ़ में स्थित है भटनेर दुर्ग, जिसे हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि जो कोषवर्धन जो ये दुर्ग है ये शेरगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम है। ठीक है, जबकि जो भटनेर दुर्ग है उसका दूसरा नाम है हनुमानगढ़ दुर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग आएगा? इसके ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, देखिए यहाँ पे जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, अंचलगढ़ दुर्ग। ये आपके सारे ऑप्शंस हैं। आंसर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। जल दुर्ग मतलब चारों ओर जल से घिरा हुआ। कौन सा दुर्ग है इन दिए गए ऑप्शंस में से? जल्दी से आंसर दें आप लोग, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। देखिए ये जो दुर्ग है ना, ये कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग इसका सही आंसर होगा। ओके, ये वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देखिए कि जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जल दुर्ग है ये चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसके अंदर चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो चंबल और बामनी नदी के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण विक्रम संवत 2री सदी में हुआ है। ठीक है, और किसने किया है? भैंसा शाह नामक एक व्यापारी ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, और ठीक है, इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जलदुर्ग है भैंसरोडगढ़ जिसका निर्माण करवाया था भैंसा शाह ने। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो यहाँ पर देखिए जालौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। तो सुदर्शनगढ़ किस दुर्ग का अन्य नाम है बताएं आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर तो सभी लोग करें एटलीस्ट। सुदर्शनगढ़ का जो किला है उसका एक दूसरा नाम है, वो कौन सा नाम है? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, नाहरगढ़ का किला। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में देखिए आप लोग कि जयपुर में जो है नाहरगढ़ का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मराठों के विरुद्ध सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सवाई
जयसिंह द्वितीय ने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ था। ओके, तो ये क्वेश्चन भी वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। देखिए, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? इसके ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, पारीख दुर्ग। ऑप्शंस हैं जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, पारीख दुर्ग। गागरोन के किले के बारे में यहाँ पर मेनली पूछा जा रहा है। आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? गागरोन का दुर्ग। ठीक है, तो गागरोन का जो दुर्ग है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण हम जैसे जानते हैं डोड परमार राजपूतों द्वारा करवाया गया था और फिर खींची नामक राजवंश ने इसे अपने मतलब इसे अपना बना लिया था जीत करके। ठीक है, खींची नामक राजवंश के संस्थापक देवन सिंह खींची ने इसे जीत करके अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, तो स्थापना किसने की थी? डोड परमार ने करी थी और खींची नामक राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है बताएं आप लोग। गागरोन, मांडलगढ़, अलवर, माउंट आबू। ये ऑप्शंस हैं आप लोगों के, गागरोन, मांडलगढ़, अलवर, माउंट आबू। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, माउंट आबू। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। ओके, तो अचलगढ़ दुर्ग के बारे में एक बार डिटेल से देख लेते हैं। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में स्थित एक गिरी दुर्ग है। परमार शासकों द्वारा बनाए गए आबू के इस पुराने किले के भग्नावशेषों पर मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा सन 1452-53 में इसे पुनर्निर्मित करवाया गया था। तो परमार शासकों को बनवाया गया है और फिर महाराणा कुंभा ने इसे पुनर्निर्मित भी करवाया था। तो ये भी वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? माउंट आबू में है, सिरोही में है। ठीक है, और परमार शासकों ने तो इसका निर्माण करवाया था, लेकिन फिर इसका बड़े लेवल पर जो निर्माण है वो किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब औदिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? औदिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? औदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? औदक दुर्ग किसे कहते हैं? सैन्य दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग। औदक जो दुर्ग है ना, उससे अभिप्राय है हमारा जल दुर्ग से। ठीक है, औदक दुर्ग किसे कहते हैं? जल दुर्ग को ही औदक दुर्ग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, जो आप लोग कहीं पर जहां भी आप नोट करते हो वहां नोट कर लें। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? औदक दुर्ग यानी जल दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। ठीक है, कौटिल्य ने दुर्गों के 4 टाइप्स बताए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है? किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है? ऑप्शंस है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, आमेर के जयगढ़ दुर्ग में और बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में। सैयद मीरान शाह की दरगाह, आंसर करें आप सभी लोग कि तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग में। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ है 2022 में जो हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है वो प्रसिद्ध है मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह के लिए। ठीक है, यह दरगाह तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की, ठीक है, प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तारागढ़ दुर्ग स्थित है, तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, अजमेर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, झालावाड़। ये तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं कि जो अजमेर है उसके अंदर हमारा तारागढ़ दुर्ग अवस्थित है। अब यहाँ पर देखिए
ये क्वेश्चन भी स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अजमेर जिले के तारागढ़ नामक इस गिरिदुर्ग का निर्माण 7वीं सेंचुरी में चौहान शासक अजय पाल ने तारागढ़ पर्वत पर गढ़ बीटली पहाड़ी पर करवाया था। ठीक है, तो अजमेर शासक अजय पाल ने 7वीं सेंचुरी में तारागढ़ पर्वत पर बीटली पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया है, इसलिए इसे गढ़ बीटली भी कहते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कोशिश करें कि इस सीरीज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।